जब यहाँ से धरती से चांद पर सेटेलाइट होता है, अंतरिक्ष में सेटेलाइट होता है, वो धरती के कीबोर्ड से कंट्रोल हो जाता है। तो ईवीएम यार कौन सी बड़ी बात है। ये तो साधारण कोई जो है एकदम जो निरा मूर्ख आदमी है वो भी कह देगा कि कोई भी दुनिया की मैन मेड मशीन जो है वो हैक किया जा सकता है। यही जो इस देश की सरकार है वो ईवीएम की सरकार है। एक बात बताइए कि अगर पूरे देश में कहीं ईवीएम से गलत वोटिंग जाती है, ईवीएम मशीन से, तो हमेशा बीजेपी को ही क्यों चला जाता है। पूरे देश में जितने भी जगह ईवीएम से गलत वोटिंग जाता है वो बीजेपी को ही क्यों चला आता है। कभी ऐसा हुआ है कि ईवीएम का गलत वोट जो है कांग्रेस में चला गया हो, कभी ईवीएम का वोट सपा में चला गया हो, कभी ईवीएम का वोट राष्ट्रीय जनता दल में चला गया हो। ऐसा हुआ है कभी? क्या ऐसा कभी नहीं होता है। हमेशा खराब ईवीएम का वोट बीजेपी में जाता है। आप बताइए, यह जो अभी आप लोगों से, मीडिया के साथियों से ही जानकारी मिली कि जो ईवीएम जो पकड़ाया है वो भाजपा नेता के गाड़ी में पकड़ाया है, और चुनाव आयोग सफाई दे रही है कि गाड़ी खराब हो गई थी, इस वजह से जो है भाजपा नेता की गाड़ी में। कभी ऐसा हुआ कि कांग्रेस की गाड़ी में रख दे खराब ईवीएम? हमेशा ईवीएम फेवरेबल है बीजेपी के लिए। ईवीएम मशीन यानी कि एक बेईमानी की मशीन, भाजपा को जिताने वाली मशीन है ईवीएम, इसलिए यह बीजेपी से कनेक्टेड है। क्यों? आखिर आप बताइए कि तमाम पार्टियां छोटे बड़े स्तर पे कभी न कभी कहती है कि जो है ईवीएम को हटाया जाना चाहिए। भाजपा हमेशा क्यों ईवीएम के पक्ष में खड़ी है? दुनिया के वो देश जहां की ईवीएम बना वहाँ भी जो है बैलेट पेपर से चुनाव होने लगा। अमेरिका और जापान और फ्रांस जैसे देशों से ज़्यादा तकनीकी रूप से हम उन्नत हैं क्या? उनके सामने तो हम कुछ नहीं। उन देशों में ईवीएम से चुनाव हो रहा है, जो देश ईवीएम बनाया उस देश में ईवीएम से चुनाव हो रहा है। तो भाई मोदी जी को क्या दिक्कत है? भाजपा और संघ को क्या दिक्कत है ईवीएम से? चुनाव इनके लिए बस सत्ता में आने का मुद्दा है। चुनाव अगर ईमानदारी से हो तो भाजपा को एक सीट नहीं मिले पूरे देश से। सरकार इतना जन विरोधी फैसला किस दम पर कर रही है? नोटबंदी जैसा बेवकूफ़ी भरा फैसला लागू किया, जीएसटी जैसा जन विरोधी फैसला लागू किया, 3 काले कृषि कानून ले आए जिससे कि जनता सड़कों पर आ गई है, किसान सड़क पर आ गए हैं। किस दम पर? इनको जनता पर विश्वास नहीं है, इनको किसानों का वोट, जनता का वोट नहीं चाहिए, इनको ईवीएम मशीन चाहिए। अगर इनको जनता का डर होता, जनता के वोट का डर होता, तो ये भले ही इस तरह से जन विरोधी फैसले नहीं करते। तो ईवीएम के बल पर आते हैं। ईवीएम भी कैप्चर होने लगी, हो ही रहा है। ईवीएम कैप्चर के ही दम पर तो ये सरकार में है, ये सत्ता में है। अभी ईवीएम कैप्चरिंग ही हो रही है देश में। चल क्या रहा है भैया? जितना भी गलत वोटिंग होता है बीजेपी को चला जाता है। ईवीएम मशीन बीजेपी नेता के हाथ के यहाँ मिलता है। ये चल क्या रहा है? जाहिर सी बात है, पूरा खेल, ईवीएम का पूरा खेल भाजपा के पक्ष में है। ईवीएम एक बेईमान मशीन है। ईवीएम भारत की जनता के खिलाफ है, ईवीएम लोकतंत्र के खिलाफ है, ईवीएम देश के खिलाफ है, ईवीएम संविधान के खिलाफ। आप 200 से पार सोचिए, छोड़ दीजिए, देश की पूरी सीटें वो ला सकते हैं, क्यों नहीं ला सकते? ईवीएम उनके साथ है, ईवीएम का वोट उनके साथ है, बिल्कुल ला सकते हैं। जनता के वोट से चुनाव लड़ते तब तो, वो तो ईवीएम के बल पे चुनाव लड़ रहे हैं। आखिर क्या बात है कि पूरे देश में जनता में आक्रोश है इस सरकार के खिलाफ, बावजूद इसके ये चुनाव जीत जा रहे हैं। इसका मतलब है कि ये जनता के वोट से नहीं, ईवीएम से चुनाव जीत रहे हैं। ईवीएम को जितनी जल्दी हो बैन करना चाहिए, और इस देश में लोकतंत्र में, संविधान में जनता का विश्वास बना रहे। इसके लिए जरूरी है कि इस देश में बैलेट पेपर से वोटिंग हो। चुनाव आयोग भाजपा जिताओ आयोग हो गया है। चुनाव आयोग ही छोड़ दीजिए, देश की तमाम संस्थाएं जो है आज भाजपा के इशारे पर काम कर रही है। संघ के लोग हर जगह बिठा दिए गए हैं जिनका काम सिर्फ चुनाव जिताना है, और यह चुनाव आयोग की पूरी भूमिका संदिग्ध है। आप बताइए, पश्चिम बंगाल में 8 चरणों में चुनाव कराने का क्या मतलब था? कोई मतलब बनता है कि 8 चरणों में चुनाव कराने का? जाहिर सी बात है, भाजपा तय करती है कि किस तरह से चुनाव हो, कैसे चुनाव हो, कितने चरण में चुनाव हो। मोदी जी का कार्यक्रम देख लिया जाता है, उसके हिसाब से
चुनाव आयोग बस एक फॉर्मेलिटी करती है, घोषणा करने। अब क्या है कि देश के तमाम संस्थान अब इनके कब्जे में आ चुके हैं और जो लोग आवाज़ उठाते हैं उनको जेल में भर दिया जाता है। तो इस देश में अफरा तफरी की स्थिति मची हुई है। लोगों को बोलने नहीं दिया जा रहा है, सच नहीं बोलने दिया जा रहा है, लोगों की जुबान बंद करवाई जा रही है, लोगों को सीबीआई ईडी का डर दिखाया जा रहा है। इस वजह से एक लंबी चुप्पी है, लेकिन समाज में, देश में, जनता में इस बात को लेकर, ईवीएम को लेकर असंतोष है और विश्वसनीयता की स्थिति है। इसलिए ईवीएम का जो है बहिष्कार होना चाहिए।